लालू करेंगे खेला, कहां, कैसे और क्यों। उस खानदानी जमीन में नए चेहरों को भी उतार कर देखने का एक प्रयास लालू प्रसाद जी करना चाह रहे हैं। तो इस चक्कर में कहीं आरजेडी को नुकसान नहीं हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तब तो सर आरजेडी की अंदरूनी राजनीति छितराएगी। जमीन लालू जी टटोलना चाहते हैं। पार्टी जमीन तक है कि व्यक्ति जमीन तक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। लालू करेंगे खेला, कहां, कैसे और क्यों, इसको समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लालू खेला करेंगे, खूब चर्चा है, तो क्या खेला होगा। देखिए, लालू प्रसाद का लक्ष्य है 2025 का विधानसभा चुनाव। जो भी रास्ता चल रहे हैं उसमें उनका टारगेट वही 2025 कैसे जीता जाए, उसको चुनौती में लिए हुए हैं लालू प्रसाद। तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, गद्दी पर कैसे बैठाया जाए, यही उनका जो है एकमात्र लक्ष्य। और अभी से वो जो है ना विधानसभा चुनाव की रणनीति बुनने लगे और देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत तेजस्वी यादव की है, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। अब लालू प्रसाद नए सिरे से मंथन कर रहे हैं। अब टटोल रहे हैं कि उसमें क्या कमी रह गई, कमी रह गई तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए ना। इन तमाम चीजों का विश्लेषण करके वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। अब जैसे उपचुनाव होना है बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्र में, उसमें कैसे टिकट दिया जाए, कैसे वोट का समीकरण वहां करा जाए, है ना। इन तमाम चीजों का आकलन विश्लेषण करके वो जो है ना गोटी फिट कर रहे हैं। हालांकि अब जो समझौता हुआ है महागठबंधन में दलों में, तो उसमें 3 सीट पर राजद अपना प्रत्याशी देगा, क्योंकि वो तीनों सीट उसके ही खाते के थे। और 1 सीट पर माले जीता था सुदामा प्रसाद तराड़ी से, तो वो माले के कोटे में चला गया। बाकी 3 जो बच गया, रामगढ़, उसके बाद बेलागंज और इमामगंज, यहां से राजद अपना प्रत्याशी उतारेगा, यह तय हो चुका है। अब है कि माले वाले तो अपना तय किए हुए हैं कैंडिडेट, उनका पार्टी का कैडर कोई उतरेगा। बहुत सारे नामों की चर्चा है, इसमें एक राजू यादव के नाम की भी चर्चा है। अब लेकिन राजद में जो है अब लालू प्रसाद का परिक्रमा करने की जो है दौड़ शुरू हो गई, होड़ मची हुई है। सब लोग पहुंच रहे हैं कि हमको दिया जाए टिकट, तो हमको दिया जाए टिकट। वहां जिनके सांसद बनने से वह सीट खाली हुई है, वह भी अपने परिजनों के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, पैरवी भिरा रहे हैं लालू प्रसाद के पास। अब देखना है लालू प्रसाद जी उनके ही सगे संबंधियों को देते हैं, बेटों को देते हैं, कि किसी नए चेहरा पर दाव लगाकर यह आजमाने की कोशिश करते हैं कि राजद की पैठ जो है ना अन्य वोटों में भी हुई है कि नहीं। इसका आकलन विश्लेषण करेंगे, नए चेहरे को मैदान में उतार कर देखेंगे, तौलेंगे पार्टी को कि अगर वहां से किसी नए को मैदान में उतारा जाता है तो क्या स्थिति पार्टी की होती है, कौन कौन से वोट मेरे साथ जुड़ते हैं। तो इस ख्याल से जो है ना इस बार बहुत सोच समझ कर लालू प्रसाद जी चाह रहे हैं कि जमीन टटोली जाए। ऐसा न कि वह जो जमीन है वह खानदानी है, उस खानदानी जमीन में नए चेहरों को भी उतार कर देखने का एक प्रयास लालू प्रसाद जी करना चाह रहे हैं। देखिए उन पे कितनी उनको कामयाबी मिलती है। और अब जैसे ले लीजिए बेलागंज से विधायक थे सुरेंद्र प्रसाद यादव, वह सांसद बन गए।
जहानाबाद से। स्वाभाविक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वहाँ से उपचुनाव होना है, अभी तिथि नहीं घोषित हुई है, तो वहाँ अब किसको उम्मीदवार बनाया जाए? स्वाभाविक है, जबकि सुरेंद्र प्रसाद यादव चाहते हैं कि मेरे बेटा विश्वनाथ को दे दिया जाए टिकट। अब विश्वनाथ को लालू प्रसाद जी पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, यह भी एक सवाल बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद जी चाहते हैं किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए और आजमाया जाए कि क्या पार्टी कहाँ दूर तक है कि व्यक्ति है क्षेत्र में, इसकी जमीन लालू जी टटोलना चाहते हैं। पार्टी जमीन तक है कि व्यक्ति जमीन तक है, इसलिए चाह रहे हैं कि बेलागंज से किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए। हालांकि सुरेंद्र यादव का लंबा इतिहास रहा है, वो 7 बार से लगातार जीतते रहे विधायक बेलागंज से। तरह से कहिए तो उनकी पुश्तैनी सीट बन गई। 2020 में जदयू ने वहां से चाहा था कि इनसे छीन लिया जाए, अभय कुशवाहा को ही से उतारा था बेलागंज से। ऐसी स्थिति हुई कि अभय कुशवाहा तो हारिए गए चुनाव इंद्र यादव से, और लोकसभा चुनाव में जदयू छोड़ के भाग भी गए राजद के साथ। हालांकि फिलहाल वह सांसद है, औरंगाबाद से जीते हैं, उनके लिए तो हितकारी हुआ, लेकिन डर के मारे भाग तो गए जदयू छोड़ करके, दोबारा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये हालात है। लालू प्रसाद जी चाहते हैं कि वहाँ किसी नए चेहरे को उतारा जाए, आजमाया जाए कि सही अर्थ में पार्टी जो है बेलागंज में जड़ तक जमी है कि व्यक्ति वहाँ जड़ तक जमा था। अब तो इसी तरह से इमामगंज सीट ले लीजिए होगी, वहाँ से जीतन राम मांझी थे विधायक, वह सांसद बन गए गया से। अब सांसद बन गए तो स्वाभाविक है वहाँ उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव जब होगा तो अब इस उदय नारायण चौधरी कई बार से जीतते रहे, उनकी दिली इच्छा है कि इस बार हमको पार्टी उम्मीदवार बनाए राजद से। 2020 में वो लड़े भी थे जीतन राम मांझी के खिलाफ, अब बुरी तरह से मात खा गए थे, है ना। इस बार भी चाहते हैं कि भाग आजमा में, लेकिन लालू प्रसाद की इच्छा है वहाँ मांझी को मांझी से काटा जाए। जैसे जीतन राम मांझी से जो हैं वो निश्चित रूप से उनके परिवार से कोई कैंडिडेट बनेगा जिसकी पुरजोर चर्चा है। हालांकि टिकट को लेकर हमको मिले तो हमको मिले वाली स्थिति है उनके परिवार में, लेकिन संभावना है कि परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा, तो मांझी हो गए। दूसरी बात है उदय नारायण चौधरी लड़ते हैं तो वह दूसरी दलित जाति में आते हैं। तो इमामगंज का जो सीन है वहाँ मांझी दलितों में सबसे अधिक है, वैसे यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, अन्य जातियाँ भी, लेकिन मांझी का वोट वहाँ ज़्यादा है। इस लिहाज से लालू प्रसाद जी की कोशिश है कि इस बार किसी मांझी प्रत्याशी को उतारा जाए। इसमें भागीरथी देवी थी, उनकी बेटी है समता देवी, वह चुनाव भी लड़ी थी बाराचट्टी से, है ना। उसके पहले वो 15 में जीती भी थी बाराचट्टी से। तो उनको फिर से आजमाने की कोशिश में है लालू प्रसाद की इमामगंज से उसको उतारा जाए और जीतन राम मांझी को शिकस्त दी जाए। इस फिराक में लालू प्रसाद, इसका अगर ऐसा है, इस खबरों में दम है, जो जानकारी, तो उदय नारायण चौधरी इस बार बेटिकट हो जाएंगे, बेटिकट हो जाएंगे, देखते रह जाएंगे। तो ये सब समीकरण है। इसी तरह से रामगढ़ में जाइए तो वहाँ से जो विधायक थे राजद के सुधाकर जी, वह सांसद हो गए बक्सर से। अब वहाँ से उनके भाई अजीत सिंह लगे हुए हैं। अब लालू प्रसाद जी यहाँ पर अजीत सिंह को टिकट देते हैं या किसी नए चेहरे को देते हैं। हालांकि
तय है कि अजीत सिंह को वह बेटिकट नहीं कर पाएंगे। कारण कि अजीत सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और जगदानंद सिंह प्रदेश के राजद के अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद के खासम खास में से हैं। तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर लालू प्रसाद पर सवाल खड़ा करेंगे सुरेंद्र यादव। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तब तो सर आरजेडी की अंदरूनी राजनीति छितराएगी। हाँ, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर लालू प्रसाद ऐसा करते हैं तो फिर लालू प्रसाद की आगे की रणनीति क्या होती है। हालांकि राजद में जो लालू प्रसाद चाहेंगे, जो क्या कहता है तेजस्वी यादव चाहेंगे, वही होगी, उनकी ही इच्छा सर्वोपरि है। फिर भी सवाल तो बनते रहेगा, उठते रहेगा। अच्छा सर, तो इस चक्कर में कहीं आरजेडी को नुकसान नहीं हो जाए, उपचुनाव में ही कहीं नुकसान नहीं हो जाए, ये भी तो एक है। लेकिन देखिए, लेकिन लालू प्रसाद अभी देखिए उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है तिरहुत स्नातक क्षेत्र से गोपी किशन को। वह वैश्य समाज से आते हैं। पिछले पिछली जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे, उससे पहले जो चुनाव हुआ था स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, तो राजपूत प्रत्याशी को उतारा था, क्योंकि इसलिए उसी भर के थे कि वहाँ राजपूतों का भी वोट है। ब्राह्मण थे देवेश चंद्र ठाकुर, तो राजपूत को उतार कर ज्यादा मुस्लिम और सवर्ण राजपूत वोट का एक समीकरण उन्होंने बनाया था। फिर भी देवेश चंद्र ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सका उनका समीकरण। इस बार उन्होंने वैश्यों को लेकर बनाया है, जबकि जदयू की ओर से अभिषेक झा हैं घोषित कैंडिडेट, और उनको जो है देवेश चंद्र ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त है। अब सियासत में पीछे से क्या होता है, लेकिन आगे से तो दिखाई पड़ रहा है कि उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। ठीक, लालू प्रसाद ने वैश्यों के वोट में सेंधमारी करने के लिए लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का प्रयोग किया था शिवहर में, यह जानते हुए देखते हुए कि शिवहर से कई बार सांसद रह चुकी रमा देवी का टिकट पार्टी ने काट दिया, बीजेपी ने काट दिया। बीजेपी ने, इसलिए रमा देवी नाराज थे। एक दूसरा सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट जो वह भी वैसे हैं, टिकट जो है जदयू ने काट दिया नीतीश कुमार ने। तो शिवहर और सीतामढ़ी आसपास है, तो लालू प्रसाद ने सोचा कि वैश्यों में भारी नाराजगी है भाजपा जदयू के खिलाफ, इसको कैश कर लिया जाए, इसलिए उन्होंने रितु जायसवाल को शिवहर से उतार दिया। लेकिन मात खा गई, लालू प्रसाद की रणनीति वहां फेल हो गई। अब देखना है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उन्होंने जिस तरह से गोपी किशन को चुनाव मैदान में उतारा है, अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वह लालू प्रसाद की रणनीति कितनी सफल होती है इसकी परख हो जाएगी। तो बावजूद इसके लालू प्रसाद, जबकि लोकसभा चुनाव में तुरंत अभी नतीजा आया है, उसमें वह धोखा खा चुके हैं वैश्यों के वोट पर, बावजूद इसके गोपी किशन को उन्होंने तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उतार दिया। मतलब सर ये है कि सीधा कि वो वैश्य वोटों को अपने तरफ हर हाल में करना चाहते हैं। वैश्य वोट को उनको खींचने की उनकी मंशा है, लेकिन यह भी है कि जो वह चाहेंगे वही वह पार्टी में करेंगे। इसका नफा नुकसान का आकलन विश्लेषण बाद में करेंगे। उपचुनाव में भी यही उनकी होगी रणनीति कहीं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि लालू प्रसाद क्या खेला करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।